व्हाट्सअप गाइस, प्राइम टाइम रेसलिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मंडे नाइट रॉ की हाईलाइट एंड रिव्यू वीडियो। और आज मंडे नाइट रॉ की शुरुआत में ही हमको भसड़ देखने को मिल जाती है, जहाँ शेना बेजलर और नाया जैक्स आपस में ब्रॉल करते हुए रिंग के अंदर आती हैं। आज इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच होना था शो पे, बट वो मैच कभी शुरू ही नहीं होता। रेफरी वगैरह इनको एक दूसरे से सेपरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद रकेल रॉड्रिगेज भी वहां आ जाती है और रिया रिप्ली का रिटर्न भी आज के शो पे हो जाता है। और रिंग के अंदर आके रिया रिप्ली पहले नाया जैक्स को नीचे गिराती है। इसके बाद रिया रिप्ली और रकेल रॉड्रिगेज अपना आपस में लड़ने लग जाती हैं और शेना बेजलर और नाया जैक्स अपना अलग लड़ रही होती हैं। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी वहां आ जाते हैं, मारा मारी चल रही होती है एकदम। ऑफिशियल्स की भी ठुकाई हो जाती है यहाँ पे। और फिर उसके बाद जब सारे लोग इधर उधर हो जाते हैं तो एक ऑफिशियल को रिपटाइड ही ठोक देती है रिया रिप्ली एंड रिंग में वो अकेली स्टैंड टॉल करती है। इसके बाद रिया रिप्ली माइक को लेती है और वो कॉल आउट करती है जजमेंट डे को। और ये इसलिए था क्योंकि उनकी एब्सेंस में काफी सारी चीजें ऐसी हो चुकी हैं जिसके बारे में उनको बात करनी है। इसके बाद जजमेंट डे का म्यूजिक बजता है एंड डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग की तरफ आते हैं। फिन बेलर आज के शो पे हमें देखने को नहीं मिलते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो जो अपनी एंट्रेंस कर रहे होते हैं तो उन्होंने रिया रिप्ली की चैंपियनशिप को अपनी कमर पे पहन रखा होता है और जिसको कि देख के ऐसी फीलिंग आ रही होती है कोई बंदा अपनी बंदी के पर्स को लेके नहीं चलता है जब वो शॉपिंग कर रही होती है। सेम डोमिनिक को देख के वैसी वाइब आ रही होती है। इसके बाद ये दोनों रिंग के अंदर आते हैं और रिया रिप्ली बोलती है कि देखो सिंपल सी बात है कि हमारा कोई भी लीडर नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, क्योंकि जब मैं चली गई थी तो पीछे से कैसे चीजें बेकार हो गई हैं। और इसका जिम्मेदार रिया रिप्ली डेमियन प्रीस्ट को बताती हैं, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट को यहाँ पे बिजनेस को हैंडल करना चाहिए था। वो बोलती हैं डेमियन प्रीस्ट से कि लास्ट वीक ब्रॉल की वजह से तुम आज के शो पे कम्पीट नहीं कर सकते हो और डोमिनिक मिस्टीरियो के पास से भी चैंपियनशिप चली गई है क्योंकि डेमियन वहां उनकी हेल्प करने के लिए नहीं थे। एंड फिर रिया रिप्ली ये भी बताती हैं कि अब तो कोडी रोड्स और जे उसो हैं, ये भी चैंपियनशिप के पीछे भाग रहे हैं। डेमियन प्रीस्ट फिर माइक पर आते हैं और बोलते हैं रिया रिप्ली से कि तुमने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया जो कि मैं जानता नहीं हूँ। और फिर वो यहाँ बताते हैं कि मेरे पास अभी भी मेरी चैंपियनशिप है, मेरे पास मेरा मनी इन द बैंक का कॉन्ट्रैक्ट भी है, बट डोमिनिक मिस्टीरियो का टाइटल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर तुम्हारा क्या कहना है? तो इस पर रिया रिप्ली डोमिनिक मिस्टीरियो को जाके कहती है, देख मैं तेरी मामी हूँ, जिसका मतलब तू मेरा पापी है, लेकिन तुम्हारे पास से टाइटल जा चुका है और कल तुम्हारा मैच भी होगा टाइटल के लिए। और अगर कल तुम टाइटल वापस लेके नहीं आए तो तुमको घर वापसी आने का मौका नहीं मिलेगा। पर इसके बाद फिर जे उसो का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और जे उसो बाहर निकल के आते हैं और क्राउड भी उनके लिए चैंट्स लगाने लग जाता है। और रिंग के अंदर आके सबसे पहले वो वेलकम रिया रिप्ली बोलते हैं मामी को, और फिर वो बोलते हैं कि रिया रिप्ली की एब्सेंस की वजह से उनको काफी मिस किया गया है यहाँ पे। और उन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि मंडे नाइट रॉ पे कोई नया ट्राइबल चीफ आ गया है और उनके पास बिगर बॉल्स हैं जितने रोमन रिंग्स के पास कभी थे। बड़े ही भावनाओं में बह के जे उसो ने रिया रिप्ली के ऊपर आज कमेंट कर रहे थे। इसके बाद डेमियन जो है वो जे उसो की बातों से परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं तेरी बातें सुन सुन के थक गया हूँ, पक गया हूँ। और वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं जे उसो की तरफ की, तभी डोमिनिक मिस्टीरियो उनको रोकते हैं और बोलते हैं कि रुक भाई, इस जे उसो को मैं देख लूंगा। और इसके बाद डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली रिंग से बाहर चले जाते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो क्या ही देखते जे उसो को, वो उल्टा ही उनके हाथों से पिट जाते हैं। जिसके बाद जेडी मैकडोना वहां आ जाते हैं और उन्होंने वहां के हेल्प की डोमिनिक मिस्टीरियो की, और फिर ये दोनों मिलकर अटैक करने लग जाते हैं जे उसो के ऊपर। एंड फिर इसके बाद आते हैं जे उसो को बचाने मसीहा कोडी रोड्स, और उन्होंने वहां के बजाना शुरू कर दिया सबको, और उन्होंने क्रॉस रोड्स भी लगाया डोमिनिक मिस्टीरियो को हर बार की तरह। डेमियन प्रीस्ट रिंग एप्रन पे अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके खड़े होते हैं। इसके बाद एडम पियर्स बाहर निकल के आते हैं और उन्होंने वहां के अनाउंसमेंट की कि फास्ट लेन में डेमियन प्रीस्ट और फिन बेलर अपनी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट कोडी रोड्स एंड जे उसो। तो ये वाला मैच फास्ट लेन के लिए अनाउंस हो चुका है और मैंने आपको कल के वीडियो में ही बताया था कि हमको 100% ये चीज आपके शो पे से जरूर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद शो पे चैट गेबल और ओटिस वर्सेस इंपीरियम के बीच मैच आता है। ठीक ठाक सा ये मैच था और WWE ने यहाँ पे इंपीरियम को अपरेंट दिलवाया क्योंकि लुडविग काइजर ने एनजिग्यूरी के साथ इस मैच में पिनफॉल के सहारे से ओटिस को पिन करके ये टैग टीम मैच को जीत लिया अपनी टीम के लिए। नेक्स्ट मैच होता है सेड्रिक अलेक्जेंडर और ब्रॉन्सन रीड के बीच, और ये मैच इसलिए हुआ था क्योंकि ब्रॉन्सन रीड को जो है वो एस्टेब्लिश किया जा सके एज अ डोमिनेंट सुपरस्टार रॉ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन के आने का इंतजार है WWE को, क्योंकि शायद वो इन दोनों सुपरस्टार के बीच में कोई फ्यूड करा सकती है आगे। तो यहाँ पे आसानी से अपना फिनिशर सुनामी लगा के इस मैच में विक्ट्री ले लेते हैं ब्रॉन्सन रीड। इसके बाद शो पे आती है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंथर एंड टोमासो चेम्पा के बीच में, और टोमासो चेम्पा को देख के ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्यों ही उन्हें अचानक से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की फ्यूड में डाल दिया गया है WWE की तरफ से। बट इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग को देखने के बाद आपकी सोच शायद बदल जाएगी। टोमासो चेम्पा के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है इन दोनों के बीच, और टोमासो चेम्पा गुंथर को बताते हैं कि देख तेरे में और मेरे में क्या डिफरेंस है, कि तेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं और मेरे साथ ये नहीं हुई हैं, और मेरे
मेरे को 100 मौकों की जरूरत भी नहीं है, मेरे को बस एक मौका चाहिए। और मैं जब 5 साल का था तो उस बच्चे का ये ड्रीम था कि उसको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतनी है और इस टाइटल को जीतने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। जैसे ही वो ये बात बोलते हैं तो गुंथर कहते हैं कि भाई पहले तू अपना हुलिया देख, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आता है तो वो क्या ऐसे कपड़े पहन के आता है? क्योंकि गुंथर वहां पे बड़े ही क्लासी सूट वूट वगैरह पहन के आए होते हैं। वो बोलते हैं कैसे वो ग्रेटेस्ट हैं, लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एवर हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम तो बड़े कॉन्फिडेंट हो और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर देते हैं वहां पे। लेकिन जब बार बार टोमासो चिएम्पा गुंथर को इंटरप्ट कर रहे होते हैं तो ये बात गुंथर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है कि भाई ये कौन है जो बार बार मुझे इंटरप्ट कर रहा है। इसके बाद चिएम्पा बोलते हैं कि उनको इस मैच को करने के लिए फास्ट लेन का इंतजार क्यों करना, जबकि ये मैच आज हो सकता है। और गुंथर भी चिएम्पा की इस बात पर राजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मैच आज के शो के लिए कंफर्म हो जाता है। इसके बाद फिर गुंथर वहां से टेबल को उठा के बाहर फेंक देते हैं और फिर ये आपस में भिड़ने लग जाते हैं, जिसमें कि अपर हैंड टोमासो चिएम्पा को मिलता है। इसके बाद चिएम्पा कॉर्नर टॉप रोप पे जाके खड़े होते हैं और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को भी रेस करते हैं वहां से। फिर वो टाइटल को गुंथर की तरफ भी फेंक देते हैं। और सही बताऊं, आज चिएम्पा को इस सेगमेंट में देख के काफी मजा आ गया। कहां हमको पिछले 2 हफ्तों से देख के ऐसा लग रहा था कि क्या ये चिएम्पा को गुंथर के सामने खड़ा कर दिया, बट उनका जो एग्रेशन था इस सेगमेंट में उसे तो देख के ऐसा ही लग रहा था कि ये तो वही बंदा है जो गुंथर को हराने वाला है। और उन्होंने एकदम बेइज्जती करके गुंथर को वहां से भगाया। अभी शो पे इनका मैच भी होना बाकी था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जिसको जानने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद आता है जेवियर वुड्स वर्सेस आइवार के बीच मैच। और इस मैच के अंदर कई सारे कूल स्पॉट्स थे, जहां एक बार तो अपने कंधे पे ही उठा लिया जेवियर वुड्स ने भारी भरकम आइवार को। और एक वो मूव भी बहुत तगड़ा था जब बैरिकेड पे चढ़ के उन्होंने ड्रॉप किक लगाई आइवार को। पावर बॉम्ब भी मारा इस मैच में जेवियर वुड्स ने। ये समझ लो इस मैच में जेवियर वुड्स ने अपनी ताकत दिखाई कि कैसे उनके अंदर भी काफी दम है। स्प्लैश भी लगाने की कोशिश करते हैं जेवियर वुड्स, जो कि मिस हो जाता है, बट रोल अप की मदद से इस मैच में पिन कर देते हैं जेवियर वुड्स आइवार को। बट मैच खत्म होने के बाद आइवार ने अपना अटैक कंटिन्यू रखा। कोफी किंगस्टन भी बीच में आते हैं बचाने के लिए, बट उन्होंने क्या ही बचाया। आइवार ने उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा और मून सॉल्ट लगा दी उन्होंने इन दोनों के ऊपर। और आइवार जैसा बंदा अगर ऊपर गिरेगा तो सोचो क्या ही हाल होगा। नेक्स्ट हमको प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पे माइकल कोल इंट्रोड्यूस करते हैं सेथ रॉलिंस को और यहाँ आके वो बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जिनको कि सेथ रॉलिंस ने अपने करियर में प्ले किया है। आर्किटेक्ट वाला, पपेटियर उन्होंने बोला जो पपेट्स को चलाता है। और ये एक सीधा रेफरेंस था उनके ROH के प्रोमो से जो कि CM पंक ने कट किया था। और पिछले 2 हफ्तों से हम जानते हैं कि WWE बार बार ऐसे ईस्टर एग्स दे रही है CM पंक के मंडे नाइट रॉ पे। और आज तो ये इतना क्लियर रेफरेंस था क्योंकि अभी इससे पहले हमने कभी सुना नहीं WWE के अंदर सेथ रॉलिंस को कभी मैनिपुलेटर और पपेटियर वाली चीजें बोली जा रही हो, जो कि सीधा लिंक कर रही थी उनके ROH के प्रोमो से। और ये प्रोमो जो है दोस्तों वो काफी ज्यादा फेमस भी रहा है ROH के अंदर। और ये CM पंक का जो रेफरेंस है पिछले हफ्ते और इस हफ्ते सेथ रॉलिंस से जोड़ के दिखाया जा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं सेथ रॉलिंस और CM पंक की एक टाइम पे रेसलमेनिया में इस मैच के लिए हाइप बन रही थी, जब CM पंक के वापस से रेसलिंग में आने की बातें हो रही थी। बट बाद में उन्होंने AEW को ज्वाइन कर लिया था। और अब ये कहा जा रहा है कि इन सब चीजों से क्लियर ही है कि CM पंक अपना रिटर्न करने वाले हैं WWE में। इसके बाद माइकल कोल बोलते हैं सेथ रॉलिंस से कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है और तुम्हारी कमर की हालत इतनी खराब है, तुम कैसे सोच भी सकते हो नाकामुरा से लड़ने की इस मैच में। हो सकता है तुम्हारा करियर कुछ दिन ही बाकी हो इस मैच के बाद, जिस वजह से तुम्हारा करियर भी एंड हो सकता है। बट इस चीज के ऊपर सेथ रॉलिंस एक्सप्लेनेशन देते हुए माइकल कोल को पूछते हैं कि तुम कितने साल से कमेंट्री कर रहे हो। और माइकल कोल बोलते हैं 26 साल से। कितने शोज मिस किए हैं तुमने? 2 शोज मिस किए हैं। क्यों? क्योंकि तुम इस चीज के लिए पैशनेट हो, पागल हो और इस चीज के लिए तुम एडिक्टेड हो। ऐसे ही जब मैं रिंग में होता हूं तो ये चीज मुझे फील होती है और मेरे पास अब टाइटल है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जब ये सारी बातें सेथ रॉलिंस बोल रहे होते हैं तो टाइटनट्रॉन स्क्रीन पे शिंसुके नाकामुरा आ जाते हैं और नाकामुरा कहते हैं कि चुप हो जा भाई, मैं सुन सुन के अब थक चुका हूं तुझे। ऐसा लग रहा होता है कि टाइटनट्रॉन पे ही है नाकामुरा, लेकिन पीछे से आके नाकामुरा ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। अपना फिनिशर किनशासा भी लगाया उन्होंने उसके बाद। और फिर 10 काउंट भी शुरू हो जाता है और 10 काउंट टाइटनट्रॉन स्क्रीन पे भी देखने को मिलता है। मतलब नाकामुरा रिंग में भी है और टाइटनट्रॉन वाला नाकामुरा 10 काउंट भी कर रहा है, क्योंकि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के अंदर 10 काउंट वाली स्टिपुलेशन होती है ना। फिर इसके बाद सेथ रॉलिंस बड़ी मुश्किल से खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर नाकामुरा उनको चेयर पे पटकते हैं और फिर अपना फिनिशर एक और बार ठोक देते हैं वो सेथ रॉलिंस पे। और सेथ रॉलिंस का एकदम काम तमाम कर दिया शिंसुके
नाकामुरा ने यहाँ पे। फिर इसके बाद नाकामुरा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को उठा के रेस करते हैं और अब वो खुद अपने से 10 काउंट स्टार्ट कर देते हैं एंड अब पूरा ऐसा माहौल सेट हो गया है कि शिंसुके नाकामुरा चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। बट ये तो हमको फास्ट लेन के लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। इसके बाद टीगन नॉक्स और चेल्सी ग्रीन का मैच हमें देखने को मिलता है। नटालिया आ जाती है वहां पे टीगन नॉक्स को बचाने के लिए, क्योंकि पाइपर नेविन भी साथ में होती है चेल्सी ग्रीन के। मैच के अंदर टीगन नॉक्स जीत जाती है, कुछ भी ज्यादा खास बताने के लिए नहीं है यहाँ पे इस मैच के अंदर। अब आते हैं शो पे ड्रू मैकिंटायर और वो रिंग में आते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे हर कोई पूछ रहा है कि तुमको क्या हो गया है, और देखो लॉकर रूम को तो मैं जवाब देने वाला हूँ नहीं, मैं अपने फैंस को जवाब दूंगा। और वो कहते हैं कि ये सब जो भसड़ है ना, पॉलिटिक्स, हर किसी के बीच में अपनी नाक घुसेड़ना, इन सब चीजों से मैं परेशान हो चुका हूँ और मुझको अब ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। वो यहाँ पे कोडी रोड की बात कर रहे होते हैं कि तभी उनको इंटरप्ट करने मिज वहां आ जाते हैं और मिज कहते हैं कि यार तूने तो लास्ट वीक मेरे ऊपर ही अटैक कर दिया था। और शट अप मिज बोल के इस बार भी ड्रू मैकिंटायर ने मिज को कई बार चुप करा दिया, जिसकी वजह से मिज काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। मिज कहते हैं ड्रू मैकिंटायर से कि भाई तेरे अंदर ना एक बैड बंदा है जिसको कि तू ज्यादा पसंद करता है। वो अभी हील टर्न वाली बातें चल रही है ना ड्रू मैकिंटायर की, तो इस बात को ऐसे बाहर लाने की कोशिश करते हैं मिज। और फिर ड्रू मैकिंटायर चैलेंज कर देते हैं मिज को आज के शो पे मैच के लिए, जिसपे कि मिज ने एक मस्त लाइन बोली जहां वो कहते हैं कि भाई मैंने तो सूट पहन रखा है और तू स्कर्ट पहन के आया है, जिसकी वजह से मैच नहीं हो सकता है हमारे बीच। और मिज वहां रिंग से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन फिर इनका मैच शुरू होता है क्योंकि मिज दोबारा से पीछे से आके अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर पे। लेकिन ड्रू मैकिंटायर पे ये उनकी चालाकी ज्यादा काम नहीं आई और उल्टा ड्रू मैकिंटायर ने हील टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके ओपन टर्न बक्कल पे मिज का सिर दे मारा, जब वो स्वॉर्ड फेंकते टाइम रेफरी का ध्यान उधर नहीं होता है। और फिर उसके बाद उन्होंने अपना फिनिशर फ्यूचर शॉक डीडीटी मार के मिज को पिन कर दिया। एंड फिर ड्रू मैकिंटायर माइक को लेते हैं और कहते हैं आई एम नॉट द सेम गाय एज आई वाज 30 सेकंड्स अगो, मिज को मॉक करते हुए। और वहां पे एक छोटा सा प्रोमो कट करके वहां से निकल जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर को इस तरीके से देख के काफी अच्छा लग रहा है और अब उनका कैरेक्टर थोड़ा सा बिलीवेबल भी लग रहा है मुझको, और मुझे उनमें से एक एंटी हीरो वाली वाइब सी आ रही है। और मिज ने भी अपने प्रोमो सेगमेंट पे उनको बैटमैन ऑफ WWE कह के एड्रेस किया, तो वो भी मुझको काफी ज्यादा अच्छा लगा आज के शो पे से। कोडी रोड्स इसके बाद हमको रैंप एंट्रेंस पे अपना इंटरव्यू देते दिखाई देते हैं, जहां वो फास्ट लेन पे अपने होने वाले टैग टीम चैंपियनशिप मैच को हाइप करने के लिए बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि फास्ट लेन के बाद जब तुम मुझे देखोगे तो मेरे पास टैग टीम चैंपियनशिप होगी एंड ऑल। अब आता है शो का मेन इवेंट, जो कि था टोमासो ciampa और गुंथर के बीच। और मैच में शुरुआत से ही गुंथर ने इस मैच के अंदर डोमिनेट किया और जो भी बातें टोमासो ciampa ने बोली थी वो एकदम फुस हो गई थी यहाँ पे। लेकिन जब मैच के अंदर एक चॉप मिस किया गुंथर ने और उनका हाथ सीधा अनाउंस डेस्क पे जाके लगा, उसके बाद से ciampa ने मैच के अंदर उनके हाथ को ही टारगेट बनाना शुरू किया। और मैच ये काफी हार्ड हिटिंग था और गुंथर की तरफ से एक मस्त ड्रॉप किक भी देखने को मिलती है जब ciampa रनिंग नी की तैयारी कर रहे होते हैं। देख के ऐसा लग रहा था कि टोमासो ciampa का तो उन्होंने एकदम ही बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया है। टोमासो ciampa ने भी अपने सबमिशन मूव में गुंथर को फंसाया, जिसपे कि काफी टाइम लग जाता है गुंथर को रोप ब्रेक करने में, और उस मूवमेंट पे भी ऐसा लग रहा था कि कहीं गुंथर यहाँ पे टैप आउट तो नहीं कर जाएंगे। इसके बाद तो फिर गुंथर ने फोड़ के रख दिया टोमासो ciampa को। पहले तो उन्होंने 2 पावर बॉम्ब लगाए और फिर उन्होंने अपने स्लीपर होल्ड में फंसा लिया उन्हें, जिसपे कि टोमासो ciampa जो है वो पास आउट हो जाते हैं। और इस मैच में गुंथर ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया और मैच खत्म होने के बाद इंपीरियम अटैक करती है आके ciampa के ऊपर। बट फिर हमें देखने को मिलता है एक सरप्राइज रिटर्न, जो कि था जॉनी गार्गानो का। जी हाँ दोस्तों, जॉनी गार्गानो ने आज मंडे नाइट रॉ पे अपना रिटर्न कर लिया है। और जैसा हम जानते हैं ciampa और गार्गानो की टीम थी पहले DIY, और उन्होंने यहाँ पे आके न सिर्फ ciampa को बचाया बल्कि उन्होंने इंपीरियम को भी ठोका और उसके बाद उन्होंने अपना फिनिशर मीट इन द मिडल जो ये दोनों मिलके मारते हैं उसको भी लगाया यहाँ पे। एंड यहीं पे मंडे नाइट रॉ का शो जो है वो ऑफ एयर चला जाता है। आज का शो ठीक था बट कोई भी बहुत बड़ी चीज आज के शो पे से हमको देखने को नहीं मिली, जबकि ये फास्ट लेन से पहले लास्ट मंडे नाइट रॉ का शो था। वैसे तो फास्ट लेन के लिए भी WWE ने कोई ज्यादा हाइप क्रिएट की नहीं है, बट अब हम क्या ही कर सकते हैं, बस एंजॉय ही कर सकते हैं WWE के शोज को। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि ऐसा रेसलिंग कंटेंट आपको डेली देखने को मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन ट्यून इनटू प्राइम टाइम रेसलिंग।